अब आप पूरा माजरा देखिए कि सोसाइटी भी कॉर्नर कर रही है, और जो आप नैरेटिव दे रहे हैं लोग उसको सिर्फ मान ही नहीं रहे, उसकी पूरी विवेचना करते हैं, और फिर जो लोग देते हैं नैरेटिव उनसे ज्यादा ताकत से वो रखते हैं सामने। आज किताबों के रेफरेंस दे रहे हैं। इसलिए जो पार्टी आदर्शवाद पे चली थी वो एक फूल दो माली से होते हुए 303 पहुंच गई, और जिनकी सत्ता 70 साल से थी उनके पास विपक्ष का भी पद नहीं है आजकल। तो ये आपकी ताकत है, लेकिन सत्ता का बदलना न बदलना ये एक बहुत छोटा सा रूप है। मैं मानता हूं कि समाज जब बदल जाता है तो राष्ट्र बच जाता है। मेरी सबसे अपील यही है, सरकार में ये रहेंगे, दूसरी बार कोई और एमपी आ जाएगा, तीसरी बार कोई रहे, ये साइकिल चलती रहे, लेकिन ये समाज तय कर दे कि जो हम चाहते हैं, जिसे हमारा भरोसा होगा, वही एमपी बनेगा, नहीं दूसरा नहीं बनेगा। इसलिए सरकार बनाने के लिए आप वोट देते हैं, सरकार बनाने के लिए दीजिए, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए आप ही को आगे आना पड़ेगा। राष्ट्र खतरे में है। तो जो चुनौतियां आपको आज दिख रही हैं, इन चुनौतियों से आप वाकिफ हो चुके होंगे कि इस देश की खुफिया एजेंसी का एक एक्स रॉ का डायरेक्टर, एक चीफ सर्वे सर्वा, वो इसी नेक्सस का खिलाड़ी है। कमाल का रॉ का चीफ है। आईएसआई के चीफ के साथ मिलकर किताब लिखता है। कमाल का गढ़ है भाई। और किताब दिल्ली में, और आईएसआई का चीफ यहां नहीं आ सकता था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उनके महान विचार लिए जा रहे हैं। उसने कहा है कि इसके करने से आतंकवाद बढ़ेगा। एक इंडस्ट्री चल रही थी कश्मीर के नाम पे जिसमें खरबों रुपया इन्वेस्ट था, खरबों रुपया था। मुझे नहीं पता कि आपको इस बात का इल्म है कि नहीं। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम जानते हैं आप लोग? हैं? ये क्या बला है जी? देखिए, बला तो अमरबेल भी होती है, उसका भी इलाज होता है। 1993 में यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी और शायद फॉरेन सेक्रेटरी राफेल और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रियाज खोकर, ये उन दोनों की राजनीति की नाजायज औलाद है। इसलिए सक्सेसिव सरकारें आई। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सक्सेसिव सरकारें आई, ये 93 में बनी, और इनको कहा गया कि ये हमारे लोग हैं, इनको आप नहीं छेड़ेंगे। उसमें अमेरिका का बड़ा रोल था। इसलिए आपके यहां जब सरकारें आई तो ये बात सार्वजनिक मंचों पे सरकारें नहीं बता सकती, उनकी मजबूरियां होती हैं और नहीं भी बतानी चाहिए। हजारों कंप्रोमाइजेज ऐसे होते हैं इस देश में कि किन कारणों से आप करते हैं, जब समय आता है तो आप उसको समाप्त कर देते हैं। 93 से लेकर के 2014 तक उनका सालाना बजट 100 करोड़ रुपए था, जो केंद्र सरकार उठाती थी। उनके चलने उठने बैठने, दवा, पेट्रोल, सब कुछ, क्योंकि आपकी स्थिति वो नहीं थी कि आप अमेरिका को जवाब दे सके। आपकी जब स्थिति आई तो अमेरिका ने कहा कि अब हमारा उनसे कोई लेना देना, आप जो दिल चाहे करें। मैं बार बार अपनी कोई घटना का जिक्र इसलिए आपके अंदर वो पुरुषार्थ पैदा करना चाहता हूं। आपने मोदी पैदा किया, आपने अमित शाह पैदा किए, और भी आप करेंगे, लेकिन आप ये माने कि सिर्फ 2 लोगों से देश नहीं बचेगा। हजारों ऐसे एजेंडे चल रहे हैं जो आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे, और इसके बाद जो चुनौतियां हैं वो खतरनाक चुनौतियां हैं। उसमें समाज की भागीदारी जरूरी है। और आपके सोने से क्या हुआ? आप गुजरात के लोग हैं, आपने बाहर वालों को गले लगाया। पूरे देश में हमारे यहां एक मानसिकता बन गई है, हर काम सरकार करेगी। यह नहीं हो रहा, सरकार क्यों नहीं कर रही? और अब तो मजबूरी हो गई, सरकार का मतलब मोदी हो गया है। हर आदमी कहता है मोदी ने, बताओ कल पूछा क्यों नहीं कि हम सही टाइम पर सो गए? अब इतना हम उम्मीद करने लगे हैं क्योंकि एक आदमी समाज के प्रति जवाबदेह होना हो रहा है, तो अब आप कहते हैं नहीं, अब तो हमारी पर्सनल 1-to-1 बात सुनो भाई। आपकी खामोशी ने और इग्नोरेंस ने
इस देश में 5 करोड़ बांग्लादेशी बस गए हैं।